बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका फ़र्स्ट क्वार्टर की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट क्वार्टर जिसका सिलेबस हमारे पास P1 यूनिट, P2 और P3 यूनिट है। तो अभी ये क्वार्टर देंगे आप, इसके बाद आप एक क्यूमुलेटिव टेस्ट देंगे। ठीक है, क्यूमुलेटिव टेस्ट में आपके सारे टेस्ट मिला के, यानी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश मिला के UHS पैटर्न का 200 MCQs का टेस्ट आएगा। ठीक है जी, शुरू करते हैं हम अपनी डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी विद एनी रेफरेंस मस्ट बी। देखिए, रेफरेंस जो होता है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के लिए सेट किया था। चैप्टर 4 में लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रेफरेंस उसका बनाया जाता है जिसके रिस्पेक्ट से मेजर की जाती है, और वो क्या होता है, या सरफेस ऑफ अर्थ होती है या पॉइंट एट इन्फिनिटी। बट काइनेटिक एनर्जी के लिए कोई रेफरेंस नहीं होता, सो दैट्स वाई ये हमेशा क्या रहती है, जिसके जहाँ से भी मेजर करेंगे आप, ये क्या रहेगी, पॉजिटिव। सो ऑप्शन आपके पास क्या आ गई जी, इसकी ऑप्शन क्या आ गया जी, चार्ली ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। A body of mass 5 kg is raised vertically to a height of 10 meter by a force of 170 Newton. The velocity of body at this height will be। अब जब हम किसी बॉडी को लिफ्ट अप करते हैं तो ऑब्वियसली अगर वो मूव करते हुए जा रही है तो उसकी पोटेंशियल भी वेरिएशन करेगी और उसकी काइनेटिक भी वेरी करेगी। ठीक है, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। चेंज इन पोटेंशियल प्लस काइनेटिक किसके अकॉर्डिंग आया जी, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग। कितना दिया हुआ वर्क, ये मैस, ये G और H, ये हाफ mv², यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2.5 आ गया, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे हम, क्या करेंगे जी, ऊपर हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब इसे आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से ये। अब देखें हमारे पास जो 20 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर रूट होता है ना, 400 का वो होता है 20। अब ये तकरीबन 500 के करीब है, तो ये ऑलमोस्ट 22 बनेगा, क्योंकि बाकी वैल्यूज़ देखें ऑप्शन में बहुत दूर है। 20 के आसपास जो ऑप्शन आएगी वो कौन सी है, 22 है, क्योंकि 20 का कितना होता है, 400 का 20 है, तो 400 से ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली 21, 22, 23, 24 होगा। तो नियरेस्ट कौन सा है, 22। कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी। वेलोसिटी, इफ रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ टू पाथ्स ऑफ सेम मैसेज आर इन रेशियो ऑफ 1:2, देन टू हैव अ कांस्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स देयर वेलोसिटीज शुड बी इन द रेशियो। भाई ये फार्मूला है हमारे पास, Fc = mv²/r। अब आपके पास इसको भी उसने कांस्टेंट कर दिया है, मैथ भी सेम है, तो आपके पास रिलेशन किसका निकल रहा है, v और r का क्या बन रहे हैं, ये इन्वर्स बन रहे हैं, ऊपर स्क्वायर है इसके। तो मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या आएगा, v² इज इन्वर्स टू क्या आएगा जी, r। अब स्क्वायर ख़त्म करेंगे इधर से तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1/1 करेंगे तो r1/r2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन है, चार्ली। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होती है और विस्कस फोर्स भी क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स। सो दैट्स व्हाई विस्कस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का आपके पास फार्मूला किस शक्ल में, एंगुलर वेलोसिटी की शक्ल में ये होता है। वैल्यूज पुट कर दी हमने तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन आ जाएगा, सिंपल। ठीक है जी। 6, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, डेल्टा ऑप्शन है इसका आंसर। ये पहले भी आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में भी आया था, ये चैप्टर 4 के टेस्ट में भी आया था। व्हेन अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट फॉर 10 सेकंड, व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी 10 जूल आती है। फार्मूला क्या होता है इसका, P इनिशियल का स्क्वायर ओवर 2m। ठीक है, फिर हम देखेंगे मोमेंटम चेंज क्या आ रही है इसमें। मोमेंटम चेंज हमने निकाल ली, F/T के फार्मूले से कितनी आएगी, 2। अब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, PF/2m, PF का स्क्वायर। PI ये था तो PF कितना आएगा, PF इक्वल आएगा किसके, PI प्लस डेल्टा P। वो बनेगा आपके पास कितना जी, PI कितना है 10, डेल्टा P कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया 12। 12 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या, स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा 144। तो फाइनल मोमेंटम कितना आ गया 14.4। अब आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 10 है, 14.4 है, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 4.4 जूल। ठीक है जी बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल एंड द राइफल रिकॉइल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल इज। अच्छा, ये जो कोलिजन होता है आपके पास, एक्सप्लोजन होता है ना, एक्सप्लोजन, ये इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं। ठीक है, इनमें राइफल से बुलेट फायर करेंगे तो इन इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी इसमें। ठीक है,
सो दैट्स वाई राइफल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होगी, लेस देन होगी बुलेट से। मोमेंटम सेम रहेगा बिकॉज इट इज़ इन इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन, दोनों केसेस में मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है। सो आंसर क्या आ जाएगा जी, अल्फा आ जाएगा, इन इलास्टिक कोलिजन बेसिकली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपने क्या करना है जी, ग्राफ से वर्क डन निकालना है। पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क डिफरेंस कर दें। तो हम इसका अगर वर्क कैलकुलेट करें ग्राफ से, तो पहले जो इसका वर्क आ रहा है पहले बॉक्स का वो कितना आ रहा है, अगर मैं इसको देखूं तो इस तरह से ये कुछ ग्राफ बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। मैं ये इधर वाला अरेज कर देता हूं ताकि हम इसको इधर सॉल्व कर लें। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकें आसानी से। ये कुछ इस तरह का ग्राफ है जी कि यहाँ पे हमारे पास ये एक वैल्यू दे रहा है, ये फिर ये दे रहा है, फिर ये दे रहा है, ठीक है, और देन आफ्टर ये दे रहा है वैल्यू। ठीक है, ये जी 1 2 3 4 5 और ये फिर 6 यहाँ से शुरू होता है और ये ऑनवर्ड आगे जाता है। अब आपने वर्क निकालना है तो ये वैल्यू कितनी है जी, -10 है। ये देखें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है जी, ये वैल्यू आ रही है -10। और बच्चों ये वैल्यू कितनी है जी, ये 20, और ये दरमियान में क्या है 10 है, ये क्या है जी -20। ठीक है जी, तो पहले हम ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर ये करेंगे, नीचे वाला एरिया का सम ऊपर वाले के एरिया से क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे, पॉजिटिव वर्क माइनस नेगेटिव वर्क। ठीक है, तो बच्चों ये करेंगे हम, तो देखें इसको कैलकुलेट करें तो क्या बनता है, ये आपके पास इसका एरिया जो बनता है कितना बनता है, ये 1 ये है 20 ये, तो कितना आ गया 20 प्लस इसका कितना बनेगा, अब ये माइनस होगा बीच में से तो इसको क्या करेंगे 10, ये भी माइनस होगा इसको क्या करेंगे -20, और ये क्या होगा +10। तो क्या आया आंसर आपके पास जनाब, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अ 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर टेकिंग जीज, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपने कैलकुलेट करना है। एक इंक्लाइंड के ऊपर बॉडी को आप मूव करवा के लेके गए हैं और कुछ आपने वर्क किया है। जब इंक्लाइंड पे वर्क मूव करवाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होगा ना यहाँ भी। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जी हमारे पास कि ये बॉडी है जी, इसको आप यहाँ से मूव करवा के इधर लेके गए हैं, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर आपने वर्क किया, वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क कन्वर्ट हो गया किस में, पोटेंशियल एनर्जी में, प्लस ऊपर जाते हुए आगे से फ्रिक्शन इसको लगी है, प्लस वर्क किधर ज़ाया हुआ, अगेंस्ट फ्रिक्शनल वर्क। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके पास क्या हो गया, वर्क किसके इक्वल आ गया। हमने क्या निकालना है, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है, तो उसको हमने साइड पे कर लिया, W माइनस पी, 300 - 200 PE थी, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब 200 PE जो है वो कहाँ से आई है, MGH से निकली है वो 200 PE, MGH से, बिकॉज आपके पास मैथ 2 kg है, G 10 है, हाइट 10 है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकली है, ये MGH से निकली है। ओके, चलें जी क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। 2 प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम mass and with same velocity are thrown at an angle 30 and 60 with the horizontal, then which will remain same। भाई उनका एंगल एक का 30 है, बाकी सब कुछ सेम है, तो कहता है एक का एंगल 30 है और एक का 60, तो दोनों एंगल का सम अगर 90 हो तो उन दोनों एंगल्स में रेंज क्या होती है, इक्वल। ये मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है, 30 60 पे, 40 50 पे, 45 45 पे, और इसके बाद 20 70 पे, जिनका भी सम 90 होगा उन दोनों एंगल पे रेंज इक्वल होगी अगर बाकी सारे पैरामीटर क्या हो गए, सेम। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 8 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉडी फॉल कर रही है कहाँ से, रेस्ट से, तो कितने सेकंड के अंदर आपने उसका निकालना है जी वर्क डन। जी देखिएगा ज़रा, 8 सेकंड के अंदर, सॉरी, आपने उसका क्या निकालना है, डिस्टेंस जो कवर करेगी बॉडी। तो यहाँ से बॉडी फॉल कर रही है तो आपने इसका S निकालना है। तो S का ऊपर से जब बॉडी आए तो S का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 1/, अगर ऊपर से आ रही है तो GT² पढ़ा हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे डिस्प्लेस कह रहा है फ्रॉम रेस्ट, फ्री फॉल नहीं कह रहा। सो दैट्स वाई हम इसको इस तरह ले सकते हैं, अगर वो डिस्प्लेस कह रहा है तो ये बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस की है आपने, तो VI आपकी क्या है 0 है,
ठीक है, और टाइम कितना लगा है 8 सेकेंड लगा है, और एक्सेलरेशन कितना आया है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आया। तो सिंपल इस केस में भी हमारे पास फार्मूला यही बनेगा AT²। 1/2 A कितना है जी 20 है, और T कितना है 8 है, स्क्वेयर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमें 640 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ही पुट किया है। ठीक है, सेकेंड स्क्वेयर इधर से आएगा, सेकेंड स्क्वेयर ये कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट 12, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड इन वॉच इज, जो सेकेंड हैंड यानी सेकेंडों वाली सुई जिसको आप कहते हो, सेकेंड हैंड जो है सेकेंड्स वाली नीडल जो है उसकी एंगुलर स्पीड। तो बेटे एंगुलर स्पीड का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो यहाँ हम इसका क्या पुट करेंगे, टाइम पीरियड कितना होता है सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड 1 सेकेंड। अच्छा शाबाश, कितना 60 मिनट। भाई टाइम पीरियड का मतलब है सेकेंडों वाली सुई एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है 60 सेकंड में, तो उसका टाइम पीरियड कितना हुआ 60। सो हम इसे किस पे डिवाइड कर देंगे 60 पे, तो ये कर दिया, फार्मूला लगाया 60 पे डिवाइड कर दिया, कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आ गया रेडियन पर सेकंड में इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, बीटा आंसर आ गया। 2 पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 13, 2 पार्टिकल हैविंग mass m and m are moving in circular path having radius r and r. If their time period are same then the ratio of angular velocity will be। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनकी एंगुलर वेलोसिटी की रेशो पूछी है। तो बच्चे एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला तो हमारे पास ये होता है, क्या इसमें रेडियस आ रहा है, नो, मैस आ रहा है, नो, क्या आ रहा है, सिर्फ टाइम पीरियड ऊपर क्या है कांस्टेंट, दोनों का टाइम पीरियड क्या है सेम, दोनों की ओमेगा क्या होगी सेम। सो अगर हम ओमेगा 1/ओमेगा 2 निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन क्या आ गई 40। क्वेश्चन नंबर 14, चेक अप द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। अ बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल इट कैन हैव वेरिंग स्पीड। बेटे वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब है कि इसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं स्पीड, और बच्चे इसकी डायरेक्शन भी क्या है फिक्स है, वो भी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो पहली ऑप्शन फिर इसका मतलब क्या लिखा हुआ है उसने, इट हैव वेरिंग स्पीड, भी स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगी जब वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, गलत है ये स्टेटमेंट। दूसरी है बॉडी हैज कांस्टेंट स्पीड बट इट कैन हैव वेरिंग वेलोसिटी। अच्छा, अब ये हो सकता है कि आपने मैग्नीट्यूड इसकी कांस्टेंट कर दी है, तो इसका मतलब है स्पीड क्या हो गई है आपकी कांस्टेंट, बिकॉज स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड। स्पीड क्या हो गई है कांस्टेंट, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज तो हो सकती है ना, जैसे सर्कल में मूव करती हुई बॉडी की मैं स्पीड कांस्टेंट कर देता हूं, स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन उसकी हर जगह क्या हो रही है चेंज। तो डायरेक्शन चेंज की वजह से मैं क्या कह सकता हूं कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, नो, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। सो इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। थर्ड क्या है, बॉडी हैविंग कांस्टेंट स्पीड कैन नॉट हैव एन एक्सेलरेशन। हो सकता है भाई, इसमें स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज की वजह से क्या हो सकता है एक्सेलरेशन हो सकता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। अ बॉडी इन मोशन अंडर फोर्स एक्टिंग अपॉन इट मस्ट ऑलवेज हैव वर्क डन। क्या जब फोर्स लगती है किसी बॉडी पे तो लाजमी है वर्क डन होगा, नो। अगर फोर्स परपेंडिकुलर लगे तो वर्क डन क्या होता है 0। सो थर्ड ऑप्शन भी, फोर्थ ऑप्शन भी क्या है गलत, तो ओनली सेकंड बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। 14 बीटा जी। 15, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉ फ्रॉम रेस्ट इट्स वीटी ग्राफ इज। रेस्ट से एक ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया है जी, एक ऑब्जेक्ट को क्या किया है रेस्ट से आपने ड्रॉप किया है। यहाँ से लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट है वी आई, इसकी क्या है जी 0 से ड्रॉप कर दिया गया, नीचे आ रही है। आपने इसकी वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है। हमें बताएं वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बताता क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताती है एक्सेलरेशन बताती है। गुड, तो जब ये बॉडी नीचे आ रही है तो प्लीज़ बताएं ज़रा इसका एक्सेलरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, कांस्टेंट है या नहीं, वेरी करता है, करता है नहीं करता, क्या है फिर ये कांस्टेंट है। इसका मतलब है हमने इसका जो ग्राफ बनाना है वो एक ऐसा ग्राफ होगा जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी शो करेगा 0, और उसकी स्लोप क्या होगी कांस्टेंट होगी, बिकॉज स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन।
इसका मतलब ग्राफ किस तरह का आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से। तो देखें इनमें कौन सा ग्राफ है ऐसा, बीटा। ये बच्चों ग्राफ जो है ये क्या शो कर रहा है, एक तो स्लोप इसकी क्या है, कांस्टेंट है, किसके इक्वल आएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है। दूसरा वी क्या शो कर रहा है, 0। सो ऑप्शन क्या आ गई आपके पास, बीटा ऑप्शन आ गई। 15 का आंसर क्या आ गया, बीटा। 16 विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ शो द वीटी ग्राफ ऑफ बॉल थ्रोन अपवर्ड, उल्टा ग्राफ यानी नीचे से ग्राफ। ये बुक में आपके बना हुआ है ग्राफ साइड इन्फॉर्मेशन में, ठीक है जी। तो ये उल्टा ग्राफ कह रहा है कि अब पहले उसने कहा था ऊपर से, अब नीचे से बॉडी ऊपर जा रही है। चलें इसको भी देख लेते हैं जी। अब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, नॉन जीरो। इसका मतलब इनिशियली बॉडी मूव कर रही है। अच्छा, इस केस में ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन कितना होगा, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर स्लोप क्या होनी चाहिए ग्राफ की, कांस्टेंट होनी चाहिए बट नेगेटिव होनी चाहिए। मैंने जब ग्राफ बनाए थे वीटी ग्राफ वाले तो नेगेटिव स्लोप बनाना बताई थी। इसका मतलब है इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जिसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। और कहाँ से शुरू होगा, क्या वो ओरिजिन से शुरू होगा, क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नो। तो फिर किस तरह का ग्राफ होगा वो, ये ग्राफ होगा जी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से लेगा वो और नेगेटिव स्लोप है, कांस्टेंट लाइन आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जाके उसकी ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, 0। उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होनी है, डायरेक्शन चेंज होनी है तो ये लाइन नीचे जाएगी यहाँ से फर्दर। इसका मतलब क्या है, ये जो स्लोप है अगले क्वाड्रेंट में जाती है, यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये यहाँ से घूम के जब वापस आएगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर को नहीं जाएगा, ठीक है। जी नेक्स्ट देखें, आपके पास ये बॉडी आपने नीचे से थ्रो की है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, यहाँ वेलोसिटी उसकी क्या हो गई है, 0 हो गई है। अब ये बॉडी रिवर्स हो गई है, ठीक है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। तो ये देखें इस क्वाड्रेंट में स्लोप क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या शो करेगी, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन शो करेगी, ओके। चलें जी नेक्स्ट देखें, The adjoining figure shows the velocity time graph. This graph tells us that body is. अच्छा जी, ये ग्राफ है, बताएं ये बॉडी के बारे में क्या बता रहा है। हमने सारे ग्राफ तो पढ़ लिए हैं। क्या स्ट्रेट लाइन है, नो। इसका मतलब है एक्सेलरेशन है। लाइन की स्लोप मुसलसल क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। अगर वाई की तरफ जा रहे हैं तो क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो आपका एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्या कह रहा है वो, इंक्रीज कर रहा है ना। क्यों इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से पता चला, क्योंकि इसकी स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को ये शो कर रहा है। कहाँ से शुरू हुआ ये, रेस्ट से शुरू हुआ, क्योंकि ओरिजिन से शुरू हुआ है। तो वी आई आपकी क्या है, 0 है, रेस्ट से शुरू हुआ है। सो दैट्स वाई आंसर क्या आ गया आपका, अल्फा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ लीनियर मोशन इज शोन इन फिगर। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर 8 सेकेंड इज। ये ग्राफ दिखाया गया है, कहता है 8 सेकंड बाद बताएं कि बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। 18 क्वेश्चन नंबर जी। 18 क्वेश्चन नंबर में हम देखें तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से कुछ ये रेज कर लेता हूँ। तो जी ये ग्राफ इस तरह का है कि ये यहाँ से शुरू हुआ है, ये ग्राफ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसने कहा है जी ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है जी। और इधर ये कह रहा है जी ये यहाँ पे आ रहा है 4 और यहाँ पे क्या आ रहा है जी, ये इधर क्या आएगा, -2 आ रहा है जी, ठीक है जी। तो हमने इसका ग्राफ का क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर करता जो है निकालना है। तो देखें बच्चे, डिस्टेंस के लिए हम इसका एरिया ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारा एरिया निकालेंगे और पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया को क्या कर देंगे, माइनस। तो इसमें 4 ट्रायंगल्स आ रही हैं,
एक ट्रायंगल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और दो रेक्टेंगल्स आ रही हैं। तो एरिया सबका निकालते हैं। इसका एरिया बच्चे कितना आएगा 1/2। इसकी बेस कितनी है 1, इसकी हाइट कितनी है 4। इसका एरिया कितना आएगा, इसकी बेस कितनी है 2, इसकी हाइट कितनी है 4। इसका एरिया कितना आएगा 1/2, बेस कितनी 1, 4। तो पॉजिटिव एरिया देखें तो कितना बना आपके पास 2, 8, 2 कितना हुआ 12। अब नेगेटिव देखते हैं कितना होता है जी। इसकी बेस कितनी है जी, इसकी बेस भी 1 और इसकी हाइट 2 है, प्लस इसकी बेस कितनी है, ये जो रेक्टेंगल आ रही है 2 × 2 प्लस 1/2, 1 × कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 1 + 4 + 1 कितना आ गया 6। तो माइनस कर देंगे 6, तो जवाब क्या आ गया 6 मीटर आ गया। तो ऑप्शन आपके पास क्या आ गई, डेल्टा ऑप्शन आ गई। क्वेश्चन नंबर 19 देखें जी। When projectile is fired at an angle theta with respect to horizontal with velocity u, then its vertical component, वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है। वर्टिकल कंपोनेंट हमने बेटे डिफाइन किया था Vfy = Vi sin थीटा माइनस GT, यही किया था ना डिफाइन। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ये कंपोनेंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, सो गोज ऑन डिक्रीजिंग विद हाइट, और हाइट पे जाके ये कंपोनेंट कंप्लीटली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है जी, सो ऑप्शन चार्ली। इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट कंसिडर इन प्रोजेक्टाइल द हॉरिजॉन्टल मोशन टेक प्लेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आगे आपके पास Vi क्या रहता है, Vx कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट आ गया जी आपके पास 21। अ पार्टिकल फायर्ड विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द चेंज इन स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे चेंज इन स्पीड निकालनी। इनिशियल स्पीड के दे दी है कितनी है u पे। चेंज इन स्पीड का फार्मूला क्या आएगा Vf - Vi। कहाँ पे, एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट पे आपको पता है जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है, वो सिर्फ आपके पास क्या होती है u cos थीटा। भाई u cos थीटा कैसे आ गया जी, u cos थीटा कैसे आ गया जी, u cos थीटा आ गया आपके पास, u cos थीटा बच्चे आपके पास क्या आ गया, कहाँ से आया, बिकॉज दिस इज, देखें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है u है, तो Vx कितनी निकलती है हाईएस्ट पॉइंट पे, Vi cos थीटा। तो अब Vi की जगह क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। ओके, ठीक है। सो फाइनल आपकी मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई, u cos थीटा, और इनिशियल कितनी थी u, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, क्या आंसर आ गया u cos थीटा माइनस u, ये चेंज इन स्पीड आ गई। ठीक है जी, आंसर डेल्टा। 22, अ पर्सन कैन थ्रो स्टोन टू मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ही कैन थ्रो स्टोन। भाई आपके पास मैक्सिमम हाइट और रेंज का ये रिलेशन होता है, हाइट निकालेंगे तो r/4, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 25। 23, द पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल सीन बाय अनदर ऑब्जर्वर ऑन अदर प्रोजेक्टाइल इज। देखें जी एक प्रोजेक्टाइल है ये वाला, अब कहता है दूसरे दो प्रोजेक्टाइल है, इस वाले पे जो बंदा उस प्रोजेक्टाइल के पाथ को देखेगा तो उसको तो ऐसे ही लगेगा जैसे वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। ठीक है, तो उसको इसका पाथ क्या नज़र आएगा, स्ट्रेट पाथ नज़र आएगा, बिकॉज उसकी मोशन बिल्कुल उस तरह की है, तो वो पाथ किस तरह का नज़र आएगा, उसे स्ट्रेट पाथ नज़र आएगा। तो आंसर क्या आ गया इसका, अल्फा। 24, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 20% कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। प्रोजेक्शन वेलोसिटी को आपने 20% इंक्रीज किया है, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो भाई रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल 24 में देखें तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, Vi²/G sin 2 थीटा। इसका मतलब है रेंज जो है वो Vi के ऊपर डिपेंड कर रही है, और Vi के किस पे कर रही है, स्क्वायर पे। तो मैंने आपको परसेंटेज चेंज का मोमेंटम वाले में फार्मूला बताया था, देखें परसेंटेज इंक्रीज इन R इक्वल किसके आएगा, 1 प्लस परसेंटेज इंक्रीज इन Vi डिवाइड बाय 100। ऊपर Vi के ऊपर क्या पावर आ रही है, स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनता है जी, इस फार्मूले को सॉल्व कर लें बस सिंपली,
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था, मोमेंटम में अगर 20% इंक्रीज है तो बताएं वेलोसिटी में, काइनेटिक एनर्जी में कितना आएगा। यहाँ से बच्चों देखें, अगर इसको सॉल्व करें तो परसेंटेज इंक्रीज इन आर जो है वो कितना निकलेगा, 1 प्लस ये 20% है, 100 है तो क्या आएगा 1 प्लस 20/100 स्क्वेयर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सॉल्व कर लें जी। ये बन गया आपके पास 0.2, 1 प्लस 0.2 का स्क्वेयर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 1.2 का स्क्वेयर हो गया माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 1.44 आ जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.44 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर क्या आ गया 44% इंक्रीज आएगा किस में, रेंज में। तो ऑप्शन आपके पास कौन सी आ गई जी, बीटा आ गई इसकी ऑप्शन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25, a projectile is projected with kinetic energy k, its range is r, it will have the minimum kinetic energy after covering horizontal distance equal to। जी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वैसे प्रोजेक्टाइल की कहाँ होती है बताएंगे, शाबाश। मैक्सिमम कहाँ होती है और मिनिमम कहाँ होती है, हमने पढ़ा हुआ है जी। मिनिमम होती है एट मैक्सिमम हाइट, यहाँ मैक्सिमम हाइट पे के ई क्या होती है, मिनिमम। तो उसने पूछा जब ये मिनिमम होगी तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। तो देखें बच्चे, हॉरिजॉन्टल रेंज उस वक्त कितनी होगी, ये वाली बचेगी ना, और ये कितनी है, ये r/2 है, क्योंकि टोटल कितनी है, r है। ठीक है, सो आंसर आपके पास कितना आ गया इसका 25 का, r/2 मतलब 0.5 r बीटा। चलें जी 26, अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट हैज़ यूनिफॉर्म नॉन जीरो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जी 26 में वो कहता है कि एक पार्टिकल क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल्स में क्या उसका चेंज हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो भाई अगर डिस्टेंस s1 इक्वल है s2 के इक्वल है s3 के, तो θ1 इक्वल होगा θ2 के इक्वल होगा, ये चेंज आ रही ना, सॉरी मैं अगर चेंज की बात करूं, चेंज इन डिस्टेंस इक्वल है इक्वल इंटरवल में, डेल्टा s1 डेल्टा s2 डेल्टा s3 इक्वल। तो बच्चे डेल्टा θ1 डेल्टा θ2 डेल्टा θ3 भी इक्वल होगा, क्योंकि r क्या है कांस्टेंट, और s इज इक्वल टू किसके होता है, r थीटा, r फिक्स है। सो जो चेंज थीटा में वही है। अगर थीटा में वेरिएशन इक्वल इंटरवल में इक्वल है तो थीटा में वेरिएशन क्या कहलाती है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी क्या कहलाएगी, मतलब हम क्या कहेंगे जी, इट हैज़ यूनिफॉर्म नॉन जीरो रेट ऑफ चेंज। उसने ये पूछा है कि रेट ऑफ चेंज जो है वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, किस चीज़ का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अगर वो पूछता ना इट हैज़ यूनिफॉर्म, क्या यूनिफॉर्म, फिर जवाब आना था एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि इसकी चेंज किसके इक्वल है। उसने पूछा ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज किस चीज़ का आ रहा है, किसका आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, और अगर वो क्वांटिटी पूछता तो फिर क्या आनी थी, ओमेगा। सो आंसर आपके पास कौन सा आ गया जी, बीटा। A stone of mass m is tied to a string of length L and rotated in a circle with constant speed v. If the string is released, the stone flies. भी सर्कल में मूव करता हुआ एक बॉडी है, तो अगर आपने इसको स्ट्रिंग को यहाँ से स्टोन को रिलीज करेंगे तो क्या करेगा, टेंजेंशियली मूव करेगा। तो 27 का आंसर आपके पास क्या आ गया, टेंजेंशियली चार्ली। 28, which of the following statement is false for a particle moving in a circle with constant angular speed। एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है जी, किसकी, 27 में। ओमेगा आपके पास 27 में बच्चों क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। ओमेगा 27 में क्या है जी, कांस्टेंट है। पूछ क्या रहा है जी, ओमेगा कांस्टेंट है आपके पास जी। द वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द सर्कल, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली तो ठीक है क्योंकि वेलोसिटी होती किधर है, टेंजेंट की तरफ। एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, नहीं जी। एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है, कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वर्ड ना भी लगा तो उसका मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या वो टेंजेंट की तरफ होता है, नो। किधर होता है, सेंटर की तरफ होता है। सो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट टू द सेंटर ऑफ सर्कल, ये ठीक है।
द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस ये दोनों ठीक है, एक टेंजेंट की तरफ होता है और एक किधर होता है, सेंटर की तरफ, दोनों के बिटवीन एंगल कितना आता है 90 डिग्री, ये एंगल आ जाता है। तो ऑप्शन बीटा 28 की। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट। सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर लीनियर मोशन यूनिफॉर्म कहें तो हम कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन क्या जीरो, क्या जीरो। एक बात देख ले, इन सर्कल जो होता है ना, एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होता, वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है। स्पीड कैन बी यूनिफॉर्म, ठीक है। v परपेंडिकुलर होता है किसके, a के, ये सर्कल के लिए है बातें, ठीक है। अब उसने कहा है सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म, तो वहां तो हम ये नहीं ना कह सकते कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म, क्योंकि हो ही नहीं सकती वेलोसिटी, फिर क्या कहेंगे, स्पीड क्या होगी उसमें, यूनिफॉर्म, और स्पीड यूनिफॉर्म होगी और साथ क्या बोलेंगे हम जी, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, कितना, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। जब v कांस्टेंट हो गया तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि बॉडी की स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट, और उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल। जी नेक्स्ट 28, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट हो गया जी 29। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये भी हो गया। 30, two particle of equal masses are revolving in circular path of radius r1 and r2 respectively with the same speed. The ratio of their centripetal forces is, स्पीड सेम है, आपने सेंट्रीपिटल फोर्स की रेशियो निकालनी है, तो एफ सी इज इक्वल टू किसके है जी, एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम भी सेम है, आपने क्या क्या करना है जी, द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आर के साथ देखें वी भी सेम है, तो एफ सी इनवर्स हो गई किसके, आर के, F1 ओवर F2 किसके इक्वल आ जाएगा, R1 ओवर R2 के। तो ये फार्मूला लगेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में। तो जवाब बच्चों क्या आ जाएगा आपका जी, इनवर्स आ गया ना ये, सॉरी इनवर्स आया, तो फिर ये R2 ओवर R1, तो ऑप्शन कौन सी आ गई, अल्फा। 30 का आंसर क्या आ गया जी, अल्फा आ गया। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, सिंपल है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ का फार्मूला क्या आएगा जी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। तो अर्थ का टी कितना होता है जी शाबाश, अर्थ का टी कितना होता है 24 आर, उसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना बनेगा 86,400। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 24 60 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 2 पाई 86,400 रेडियन पर सेकंड, ये जवाब आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है जी, यू विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी हैज नॉट बीन एक्सप्रेस इन प्रॉपर यूनिट। टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सरफेस टेंशन का गलत लिखा हुआ है, न्यूटन पर मीटर होता है। सो 40 ऑप्शन 32 का आंसर क्या आ गया, 40। 33, द यूनिट ऑफ रेडिएशन डोज, जूल पर केजी होता है, रेडिएशन डोज का यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी, ठीक है जी, जो कि ग्रे के इक्वल होता है जी। रेड इज द करेक्ट यूनिट यूज टू रिपोर्ट द मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ बीम ऑफ गैमा रे फोटोन टू प्रोड्यूस आयन इन टारगेट, द एनर्जी डिलीवर बाय रेडिएशन टू टारगेट। जी रेड भी जो है ये ग्रे से छोटा यूनिट होता है एक, और ये भी किसका होता है, ये भी रेडिएशन डोज का होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, बीटा। रेड भी एक आपके पास क्या है, सॉरी इसका आंसर 34 का आंसर क्या है जी, बीटा। 35, द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, हमने एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट जो है ना, इसका यूनिट वैसे आएगा जी आपके पास क्या, फैरड पर मीटर। कैसे बना, फैरड इक्वल होता है किसके जी, बताएं शाबाश, कूलम पर वोल्ट के, कूलम पर वोल्ट, और ये आ गया पर मीटर, और वोल्ट इक्वल होता है जूल पर कूलम, ये पर कूलम ऊपर गया, ऊपर कूलम स्क्वायर बन गया, जूल को क्या लिख लेते हैं, न्यूटन मीटर, और ये पर मीटर भी नीचे आया तो क्या बन गया, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये किसका यूनिट है, परमिटिविटी का। सो आंसर आ गया फैरड पर मीटर, आंसर 40। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर 40, ये भी इधर भी कैलकुलेट किया हुआ है। 36,
हाउ मैनी फेम्टो सेकेंड्स आर देयर इन 1 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड को कन्वर्ट करना है फेम्टो में, क्या फार्मूला बताया था, जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है वो जिसको करना है वो क्या करें, ऊपर किसको करना है, मिली सेकेंड को। मिली कितना होता है 10⁻³ किस में करना है, फेम्टो में। फेम्टो कितना होता है 10⁻⁻15। तो आंसर कितना आ गया 10⁻³ और +15, तो आंसर क्या आ गया 10⁻+12। डेल्टा ऑप्शन आ गया जनाब 36 का। 37 यूनिट ऑफ एनर्जी ओवर मास इज सेम एज दैट ऑफ। आपने क्या करना है जी, यूनिट बताना है एनर्जी और मास का कि सेम है किस किस के, एनर्जी ओवर मास। एनर्जी का यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन मीटर, और मास का केजी। न्यूटन किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जूल जो है, ठीक है। और ये क्या आ गया केजी, ये कट गया। मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड, जो कि क्या बन गया स्पीड, वेलोसिटी। डी ऑप्शन डेल्टा। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूनिट लेस, इनमें से कौन सा यूनिट लेस है, अल्फा। कैसे जी, इसके यूनिट निकाल लेते हैं, v²/rg। v² के यूनिट क्या आएंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, r का मीटर, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड। तो बच्चे ये क्या बन गया, नीचे भी वही आ गया और ऊपर भी वही आ गया, कैंसिल, यूनिटलेस क्वांटिटी अल्फा। 39 गिव पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज। 39 में जनाब आपसे कहता है कि आपने क्या करना है, 39 को सॉल्व कर रहे हैं हम, इसका आंसर A है, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें देखें तो पहले हमें R निकालना है, तो R इक्वल आएगा V/I। V कितना दिया हुआ है जी हमें, उसने 8, और I कितना दिया हुआ है 2। आंसर आ गया 4 ओम। +-7 क्या आएगा इसके, परसेंटेज में आंसर है, तो इसका मतलब है दोनों की परसेंटेजेस ऐड होंगी, जबकि गिवन क्या है हमें, एब्सोल्यूट गिवन है। सो इनकी पहले एब्सोल्यूट बना लेते हैं। परसेंटेज इन V, वोल्टेज में जो परसेंटेज है बच्चे वो कैसे सॉल्व करेंगे, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है जी, वोल्टेज की वैल्यू है आपके पास 8 और लीस्ट काउंट कितना है 0.5, 8 × 100, ठीक है जी। इसे अब सॉल्व करना है हमने, यहाँ से इसकी 0 यहाँ उतार देते हैं, ये गया, इसको इससे सॉल्व करें तो 1.25 तकरीबन बनेगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा तकरीबन आपके पास आ जाएगा जी गालबन, अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो गालबन 6.25 के करीब आंसर आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है जी। और परसेंटेज इन आई अगर बात करें तो वो कितना आता है जी, आई में वैल्यू कितनी है जी, इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.2 और वैल्यू कितनी है 2 × 100, ये पॉइंट ख़त्म किया 0, इससे मल्टीप्लाई किया 5, तो आंसर कितना आ गया जी 5 × 2 कितना हो गया जी 10% बन गया जी, ये क्या आंसर आ गया जी 10%। तो अब R में जो है इन दोनों की ऐड हो जाएगी, 6.25 + 10 = कितना हो गया 16.25% आंसर आ गया आपका। आंसर क्या 39 का अल्फा। 41 किलोमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, 41 का आंसर देखें, सॉरी 40 का आंसर। इन कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर निकालना है, तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है, सिलेंडर की तरह है, तो ये एरिया किसके इक्वल होता है πr²। तो परसेंटेज आपके पास ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 40 क्वेश्चन नंबर है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं जी। तो इसमें परसेंटेज एरर जो है वो इन एरिया जो है वो किसके इक्वल आएगी, 2 × परसेंटेज एरर इन R। तो ये कौन सी अनसर्टेनिटी है एरर, अल्फा ऑप्शन आ गई 40 की, ठीक है जी। 40 में क्या ऑप्शन आ गई है जी, अल्फा ऑप्शन आ गई। चलें जी, तो आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास 41, क्वेश्चन नंबर 41 आ गया जी। 41 में क्या कहता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चलें जी 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो भाई किलोमीटर की वैल्यू कितनी होती है 10⁻3, मीटर का क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या आ गई आपके पास 40, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ, एंगस्ट्रॉम यूनिट है लेंथ का, माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर यूनिट है, लाइट ईयर यूनिट है, रेडियन यूनिट नहीं है। किसका यूनिट है रेडियन जी? रेडियन किसका यूनिट है? शाबाश बताइएगा, प्लेन एंगल का 33। द रेशो ऑफ किलो टू पीको, किलो टू पीको की रेशो निकालनी है, तो पीको आपके पास ये होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10⁻9 आ जाएगा जी। आंसर क्या आ गया आपके पास? सॉरी, रेशो ऑफ किलो टू पीको, सॉरी ये 9 नहीं 15 आएगा क्योंकि प्लस हो जाएगी, 3 + 12, आंसर कितना आ गया? 10⁻15। तो ऑप्शन क्या आ गई आपके पास? 40। क्वेश्चन नंबर जनाब आ गया आपके पास 44। शाबाश। द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड, असेसिबल इनवेरिएबल दोनों होते हैं, ये आइडियल है, सो बोथ ए एंड बी। 40 ऑप्शन, 40 आ गई जी। क्वेश्चन नंबर 45 जी, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है? लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर इज 0.005 सेंटीमीटर, डायामीटर ऑफ वायर इज 0.20 सेंटीमीटर, मेजर्ड बाय द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट। भाई परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास जी? कितनी मेजरमेंट है? 0.005 एब्सोल्यूट, उसका लीस्ट काउंट है। मेजरमेंट कितनी है? 0.20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं ये पॉइंट इधर से ख़त्म करता हूँ, इसके साथ 2 0 और ऐड कर देता हूँ, ये आपके पास जीरोस क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से पॉइंट ख़त्म किया है ना, क्योंकि इसका पॉइंट और इसका पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे अगर मैं इसके साथ जीरो उतनी, ये देखें मैंने जीरो ऐड करके बराबर किया, अब इसे क्या कर देता हूँ? कैंसिल। ये 2 0 इससे गई, 5/2 का मतलब 2.5%, अल्फा ऑप्शन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 46। शाबाश। 46 क्या? इन इक्वेशन P इज इक्वल P प्लस, ये इक्वेशन दी हुई है एक आपको, P प्लस A/V² V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। तो बच्चों हमने रूल क्या पढ़ा हुआ है? सेम क्वांटिटीज ऐड होती हैं। अगर ये प्रेशर है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा? प्रेशर। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसका भी क्या यूनिट होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फिर लिख सकते हैं A/V² इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये V वॉल्यूम है, ऐसे ही है ना जी? जी ये वॉल्यूम है मेरा ख्याल है जी, वॉल्यूम है, V² है। तो वॉल्यूम का यूनिट आपके पास क्या होता है जी? मीटर क्यूब। तो इधर जाके जी मल्टीप्लाई होगा तो A क्या निकल आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब कितना बन जाएगा? मीटर पावर 6। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर पावर 4 नहीं आ जाएगा ये? तो आंसर क्या आ गया? 40। 40 आंसर आ गया जी इसका, 40 आंसर। ठीक है जी। जी, विच वन इज नॉट अलाउड एज स्टैंडर्ड प्रीफिक्स? भाई कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं होते, माइक्रो नहीं लिख सकते आप। क्वेश्चन नंबर 47 में देखें तो माइक्रो फैरड ये नहीं लिखा जा सकता, बल्कि इनको मिला के हम लिख देंगे पिको। सो ये अलाउड नहीं है। बीटा ऑप्शन क्या है जी इसका आंसर? बीटा। अ बॉडी ट्रेवल यूनिफॉर्म डिस्टेंस ऑफ दिस इन टाइम, दिस द परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में परसेंटेज एरर निकालनी है तो हमें पता है वेलोसिटी इक्वल है S/T के, तो परसेंटेज इन S निकालें पहले। परसेंटेज इन S इज इक्वल टू क्या आएगी जी? 0.2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर कितना आ गया जी? 2%। और परसेंटेज एरर इन T निकालेंगे तो वो कितनी आएगी जी? वो आएगी जी 0.3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 25, 7.5%। टोटल कितनी आ गई जी? इन V कितनी आएगी? परसेंटेज एरर इन V इज इक्वल्स टू क्या आएगी जी बच्चों? ज़रा प्लीज़ बताइएगा। 9.5% नहीं बन जाएगी क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो ऐड हो जाएगी। तो डेल्टा ऑप्शन। 1000 माइक्रोन इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 40 जो 8 था उसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। ये बेसिकली ये क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 48 है। आंसर क्या है जी इसका? डेल्टा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 49, 1000 माइक्रोन मतलब 10⁻³ माइक्रोन। माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोन बोला है, माइक्रो नहीं बोला उसने। तो 10⁻³ क्या बन जाएगा? मीटर, विच इज इक्वल टू मिली भी लिखा जा सकता है लेकिन नहीं लिखा हुआ, सो ऑप्शन अल्फा। क्वेश्चन नंबर 50,
विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, स्क्रू गेज, वजह क्योंकि उसका लीस्ट काउंट सबसे कम होता है। 51 द वेलोसिटी कंपोनेंट विद विच प्रोजेक्टाइल कवर सर्टन वर्टिकल डिस्टेंसेस मिनिमम एट द मोमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई क्या होता है, 0 होता है। सो आंसर क्या आ गया आपके पास 51 का बीटा। क्वेश्चन नंबर 52 जी, अ बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम सर्टन हाइट इट कवर डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड इक्वल टू, बॉल को यहां से आपने फ्रीली फॉल करवाया तो टी कितना 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। इसका फार्मूला क्या होता है 1/GT² होता है नीचे जाते हुए, T1 आ गया तो आंसर क्या आ गया आपके पास G/2, G/2, बीटा ऑप्शन आ गई जी। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज ऑफ डिफरेंट मैसेज अलाउड टू फॉल फ्रीली इज, भाई फ्री फॉल में बॉडी का मैस ज़्यादा हो कम हो, ऊपर से है नीचे से है, जहाँ से मर्जी फेंकें, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन क्या होता है बॉडीज़ का सेम होता है और उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है सेम, सेम इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन अल्फा। क्वेश्चन नंबर 54, अ बॉल इज थ्रोन अप विद 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द x-axis, the horizontal velocity of the ball at the top position, horizontal velocity क्या होती है जी, vx is equals to vi cos थीटा होता है ना, तो कितनी वेलोसिटी है इनिशियल दी हुई है जो उसको 20, cos कितना आएगा 60, 20 cos 60 कितना होता है 1/2, आंसर कितना आ गया 10, तो जवाब क्या आया जी 40 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 55 जी, विच ऑफ फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट इनफिनिट एक्सेलरेशन, भाई जब आप ये लाइन लेते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अलॉन्ग वाई एक्सिस तो वो क्या होती है इनफिनिट टाइम, ये क्या है टाइम एक्सिस के नॉर्मल लाइन, वाई एक्सिस के अलॉन्ग लाइन आए तो क्या होती है स्लोप उसकी इनफिनिट, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया इनफिनिट, स्लोप भी कितनी आ गई इनफिनिट, ठीक है जी। सो अल्फा ऑप्शन 55 का आंसर क्या आ गया जी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 56, 1 मेगावाट आर इज इक्वल टू, वैल्यू वैसे लिखी हुई है 3.6 इंटू 10 पर कितना होता है जी 6 जूल, ये वैल्यू है आपकी, याद करनी है आपने अल्फा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 57, एन ऑब्जेक्ट ए हैज मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, इफ द टू ऑब्जेक्ट हैव इक्वल मोमेंटम द के ऑफ ऑब्जेक्ट ए इन टर्म ऑफ के ऑफ ऑब्जेक्ट बी, जी काइनेटिक एनर्जीज की बात कर रहा है वो कि किस तरह निकलेंगी, तो देखिए के जो है ke1 मैं अगर बात करूं तो ये इक्वल होती है p²/2m के, तो बच्चे इसमें मोमेंटम देखें तो दोनों का क्या है इक्वल है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी का मैस के साथ रिलेशन ये मैंने चैप्टर 3 में भी करवाया था, चैप्टर 4 में भी करवाया था, क्या आएगा m2/m1, ओके। अब उसने क्या कहा a जो है अगर मैं इसको a कह देता हूं, अब a b की बात करते हैं तो यहाँ a b आ जाएगा, ठीक है। अब वो कहता है मैस A हैज हाफ द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट B, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपने किसकी निकालनी है B की, तो A का मैस हाफ है, मैस सॉरी ये इन्वर्स है तो मैं इसको इन्वर्स करूंगा, ये B आएगा और ये क्या आएगा A, तो ऊपर अगर मैं 2m पुट कर रहा हूं तो नीचे मैं क्या करूंगा क्योंकि ऊपर मैस इसका डबल है, नीचे वाले का क्या है हाफ दिया हुआ है, तो निकालना क्या है हमने इसका निकालना है जनाब क्या चीज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी निकालनी है, तो के ई ऑफ बी निकालेंगे तो वो क्या निकलेगी जी यहाँ से देखें ज़रा, के ई ऑफ ए जो है वो क्या आ जाएगी, के ई ऑफ ए निकालनी है, वो उधर जा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2ke ऑफ बी हो जाएगी, ठीक है जी 2ke ऑफ बी, ओके 40 ऑप्शन हो गई जी। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, ट्रू है, थीटा इज 0 वर्क डन विल बी मैक्सिमम, जी बिल्कुल ठीक है ये भी, इफ थीटा इज 90 वर्क डन विल बी 0, ये भी ठीक है, इफ थीटा इज लेस देन 90 वर्क डन विल बी नेगेटिव, ये गलत है, क्या आंसर आएगा आपका आंसर आएगा जनाब इसमें डेल्टा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 59, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड मोमेंटम इक्वल टू 2 न्यूटन, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फार्मूला होता है p²/2m, कितना है जी मोमेंटम
2 का स्क्वायर, और मैथ कितना है जी 2 kg, 2 इंटू 2, ठीक है जी। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगी 1 जूल आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी 1 जूल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, if power of 1 kilowatt is maintained for 1 second, then work done is equal to, जी पावर किसके इक्वल होता है W/T, कितनी मेंटेन की गई है जी ये 1 किलोवाट, ठीक है। इसका मतलब क्या 1 सेकंड के लिए की गई है ना, इट मीन्स कि ये कितना वर्क करेगा, ये वर्क करेगा 1 किलो जूल वर्क करेगा कितने 1 सेकंड में। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 किलो जूल पर सेकंड, 1 किलो, ये जूल पर सेकंड क्या बन जाएगा वाट। सो कितना वर्क करेगा 1 किलो जूल, 10⁻3, ये अल्फा ऑप्शन आ गई, ठीक है जी। चलें जी, अब इसके बाद हम क्यूमुलेटिव टेस्ट को करेंगे, फिर जब क्यूमुलेटिव टेस्ट दे देंगे तो अगला आप वो करेंगे डिस्कस, ठीक है जी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच।